नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश शर्मा। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा चुनाव भी यहीं होने वाला है। कहा जाता है कि देश की राजनीति यूपी के बिना अधूरी है, तो फिर इन दिनों यहां राजनीति जोरों पर है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत कई पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में पूरे जोर के साथ ताल ठोक रही हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। इस बार उनकी निगाहें भी यूपी पर टिकी थी। वे पहले ही ऐलान कर चुके थे कि हम भी आ रहे हैं आपके बीच, हम भी आ रहे हैं 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए। दरअसल ओवैसी की नजरें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसलिए भी टिकी थी कि यहाँ 20% वोटर मुस्लिम हैं। करीब 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। यानी कि यूपी में सत्ता को लेकर इन सीटों पर हार जीत मुसलमान ही तय करेंगे। मुस्लिमों को समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। कांग्रेस भी इन वोटों को साधने की पूरी कोशिश में लगी है। ऐसे में ओवैसी इन्हीं वोटों की वजह से यहां आ पहुंचे और जमकर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इधर चुनाव से पहले ओवैसी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक सदस्य मौलाना नोमानी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है। खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी की तरफ से ओवैसी को लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि जिन सीटों पर जीत पक्की हो उन सीटों पर ही ओवैसी को अपने उम्मीदवार उतारने चाहिए। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य नोमानी ने अपने इस पत्र में जिक्र करते हुए कहा है कि यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई ओबीसी नेताओं ने बीजेपी छोड़ी है। ऐसे में ओवैसी को गठबंधन के विकल्प तलाश करने चाहिए। मौलाना नोमानी ने इस चिट्ठी में कहा कि जो लोग निर्दयी हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ वोटों का बंटवारा होने से रोकना चाहिए। आपको बता दें कि इस चिट्ठी में मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा कि इस बार यूपी के चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है। ऐसे में ओवैसी को चाहिए कि जिन सीटों पर जीत पक्की हो वहां पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ें और वहीं पर अपने उम्मीदवार उतारें। नोमानी ने दावा किया कि ओवैसी को नेता के रूप में लोग पसंद करते हैं। आपको बता दें कि ओवैसी पहले ही यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यहां 403 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज में 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को नतीजे घोषित होंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।